तो क्या चमत्कार करते हैं, दिव्य शक्ति है उनके पास, या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के? नहीं, सनातन धर्म को आगे आगे मतलब काम अच्छा लड़का कर रहा है। लेकिन ये क्या चमत्कार जैसी चीजें संभव है क्या, जिनको लेकर इतनी बातें हो रही है? संभव है क्या, ये सिद्धियां और चमत्कार संभव है? सब कुछ संभव है भगवान की कृपा पर। अंधविश्वास से भी जोड़कर इसको नहीं, दिस इज नॉट ब्रांड सपोर्टिंग, दिस इज फैक्ट। महाराज जी, बाबा रामदेव जी ने तारीफ की थी बागेश्वर धाम बाबा की आपके सामने, और उनको एक चमत्कारी बाबा बताया है। तो आपकी नजर में क्या वो आपके, पहले तो ये बताइए कि शिष्य हैं, किस तरह से हैं? हाँ, वो तो मेरे शिष्य है। मुझे उस बालक ने मुझसे ही राम मंत्र की दीक्षा ली है। अच्छा, तो क्या चमत्कार करते हैं, दिव्य शक्ति है उनके पास, या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के? नहीं, सनातन धर्म को आगे मतलब काम अच्छा लड़का कर रहा है। कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं उनकी शक्तियों वो को तो लेकर। देखिए, अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या करिएगा। महाराज जी, क्या लगता है कोई शक्ति है, सिद्धि है, क्या है? आप तो और सब तो ऐसे चमत्कार दिखाते नहीं, आपसे भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको तो सब क्या है? मेरा शास्त्र ही मेरा चमत्कार है। ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठ से कोई जहां से मुझे बताऊं। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है ना। उनका वो रास्ता, मेरा ये रास्ता है। महाराज जी, क्या लेकिन ये क्या चमत्कार जैसी चीजें संभव है क्या, जिनको लेकर इतनी बातें हो रही है? ये संभव है क्या, ये सिद्धियां और चमत्कार संभव है? देखिए, सब कुछ संभव है भगवान की कृपा पर। अब सुहानी तो कह रही है कि ट्रिक है। कल का उसका वक्तव्य देखा आपने, सुहानी का, वो तो करे ट्रिक है। अब ट्रिक है, चमत्कार तो भगवान जाने, पर है अच्छा है। अंधविश्वास से भी जोड़कर इसको लोग नहीं, दिस इज नॉट ब्रांड सपोर्टिंग, दिस इज फैक्ट। महाराज जी, जो श्याम मानव जी हैं, अंधविश्वास उन्मूलन समिति के महाराष्ट्र के हैं, और उन्होंने बकायदा इनके खिलाफ, बागेश्वर धाम के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं तो उत्तर यही दूंगा, कट लगे हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। कांग्रेस के नेता भी बड़ी आलोचना कर रहे हैं, कई सारे, धीरेन्द्र शास्त्री जी की। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने भी कहा कि ये सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। अब कांग्रेस तो निरंतर आलोचना करती। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि राम जी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे। कांग्रेस की बात क्या मान जाए। महाराज जी, पिछले कुछ समय में कथाएं बहुत प्रचलित हो गई हैं, बहुत लोग कथाएं कर रहे हैं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, मगर उन कथाओं में अधिकतर कथावाचक पॉलिटिकल बातें ज्यादा करते हैं। आप इसको किस रूप में लेते हैं? पॉलिटिकल बातें कहीं कश्मीर, कहीं हिंदू, कहीं मोदी। मैं स्वयं करता हूँ। अब मुझ तो पर क्या किसी हम नहीं, मैं हमको सुनने गए? हाँ, मेरी बात तो सुनिए। लेट मी से आफ्टर दैट यू कैन पुट अप क्वेश्चन। लेट मी से, ऐसा है, मैं तो श्री राम कथा, मेरी बात सुनी जाए, और जितना मैं बोलूँ आपको छापना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर भी FIR करूंगा। मैं तो राम कथा को राष्ट्र कथा से अलग मानता नहीं। अब मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने राम जन्मभूमि पर बयान भी दिया था, आप जानते ही हैं। मेरे बयान ने दिशा बदल दी थी और दशा भी बदल दी थी, पूरा निर्णय पलट गया वहां का। और अभी POK के संबंध में मैंने अभी मैं आ रहा हूं 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ करके सारासर राजस्थान में। उसका एक ही संकल्प, अखंड, हमारा भारत अखंड हो जाए। तो अखंड, भारत की अखंडता तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। भारत अखंड हो, हमारा कश्मीर हमको मिल जाए, पाक अधिकृत कश्मीर। 370 हमारी गई ही, 35 से गया ही, ट्रिपल तलाक गया ही। तो अच्छी बातों को उजागर करना मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक है ये। लेकिन नहीं, ये किसने कह दिया? यदि वो हमको किसी ने मुझे लिखित दिया हो तब ना। अब मुझे एक आश्चर्य है
लोग राम जी को राष्ट्र से अलग क्यों मान रहे हैं? जी गुरु जी, मैं और बोलूं, और एक बात और बोलूं, और जो श्री राम को राष्ट्र से अलग मान रहे हो उनको मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए। महाराज जी, एक और बात है, ये जो लगातार आपके शिष्यों के बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं, राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी को? अरे वो तो ही पप्पू। अच्छा, ये जो एक FIR दर्ज हुई है छतरपुर में, धमकियां मिलने लगी है बागेश्वर धाम को। आप सही मिलने लगे, गलत हो रहा है ये। कैसे? बहुत गलत हो रहा है ये। अच्छा, महाराज नाराजगी व्यक्त की कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं होगा, मैं भोपाल नहीं आऊंगा अगली बार। हाँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ, कथा करने नहीं आऊंगा। अच्छा महाराज जी, क्योंकि सुन जाए, क्योंकि भोपाल को भोजपाल करने को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों जगह ही अंतर पड़ रहा है। जब हम सोचिए कि हम फैजाबाद को हम अयोध्या कर सकते हैं, कितना बड़ा अंतर है बताओ आप। प्रयाग, इलाहाबाद को हम प्रयाग कर सकते हैं, होशंगाबाद को हम नर्मदा नगर कर सकते हैं, तो भोपाल को भोजपाल क्यों नहीं कर सकते? महाराज जी, से हो क्या जाएगा? नाम तो बदलेगा। नाम बदलेगा, इससे महाराज भोज की पराक्रम का अनुभव होगा। महाराज जी, बागेश्वर बाबा हैं, तो उन्होंने एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म ज्वाइन करवाया है। हाँ, मेरी इच्छा से करवाया। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो जो CM है छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि अब उन्हें किस कैटेगरी में रखें, कानूनन जनरल में रखें, OBC में रखें, वो कैसे? नहीं, जनरल में रखेंगे, वो सब कुछ हो जाता है गुरुओं की कृपा से। जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अच्छा, तो सवाल उनके उठ रहे हैं कि भाई ये जो चमत्कार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से अंधविश्वास भी है, एक FIR भी दर्ज कराई एक संस्था ने। गलत है, वो अंधविश्वास नहीं है। तो गुरु, आप तो रामभद्राचार्य जी ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते हैं, तो लेकिन वो मुझे बात बोलने दिया जाए। मैं भजन स्वभाव मेरा भजन रसिक है, और शास्त्र के मेरे इतने काम है, मुझे इन सब बातों के लिए समय ही नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं? अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो कर पाएंगे ये सब? वो तो समय बताएगा, उस पर अधिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान को लेके कैसे कहेंगे, जो सबूत मांग रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तो हैं, पूरे सबूत हैं। दिग्विजय सिंह पहले अपने परिवार को संभाल लेते, अपने बेटे को अधिकार नहीं दे रहे, बेचारा चिल्ला रहा है उनका बेटा। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि रामायण रामचरित मूर्ख है, वो मूर्खों की बात का क्या बहुत करूँ। अच्छा, सुनिए मुझे बोलने दीजिए। स्वामी प्रसाद पहले भाजपा में थे, वहां से हार करके फिर समाजवादी पार्टी में आए। तो जो पागल हो जाता है ना, उसकी बात का कोई प्रमाण नहीं होता। रामचरितमानस का प्रत्येक अक्षर प्रामाणिक है, और जिसको चर्चा करनी हो मैं एक अक्षर पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल गुरु, अपने शिष्य को कोई शिक्षा देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? इतना चर्चाओं में है, कंट्रोवर्सी में भी है, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं देना चाहते हो आप? जो कर रहे अच्छा कर रहे हैं, और मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, उनकी सहायता भी करूंगा।